आपको क्या लगता है, आईपीएल बेटर है या पीएसएल? दोनों लीग ने अपने अपने फैंस का दिल तो जीता ही है, लेकिन जब बात आती है इनके कंपैरिजन की, तो कौन सी लीग टॉप पे आती है और कौन सी उससे नीचे है? आज के वीडियो में हम आईपीएल और पीएसएल का एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। बेस उनके नंबर ऑफ फैंस पे लेके, टैलेंट को लेके और एंटरटेनमेंट का सब हम कवर करेंगे। उसके बाद वो आप डिसाइड करेंगे कि पीएसएल बेटर है या फिर आईपीएल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए AMJ फॉर यू, ताकि जो भी क्रिकेट से रिलेटेड हमारी नई वीडियोज आएंगी वो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ओरिजिन एंड हिस्ट्री की। तो बात करें अगर आईपीएल की, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और ये दुनिया की सबसे पहली फ्रेंचाइजी बेस्ड T20 लीग थी। बीसीसीआई ने इस लीग को लॉन्च किया और देखते ही देखते ये एक ग्लोबल क्रिकेटिंग फेस्टिवल बन गई है। बात करें इसके स्टार्टिंग की, तो ये जो पहला ऑफिशियली सीजन था वो खेला गया था 2008 में। उसके बाद बात करते हैं पीएसएल की। तो पीएसएल अगर कंपेयर करें आईपीएल से तो उसके कंपैरिजन में नया है, लेकिन इसका जो पहला सीजन था वो खेला गया था 2015 से 16 में। पीसीबी ने इसको लॉन्च किया था और इसका जो लॉन्च करने का रीजन था दोस्तों, वो था पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। तो इसके बेस पे इसको किया गया था। इसकी अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान और स्पेशली मिडल ईस्ट के रीजन्स पे काफी ज्यादा है। तो बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल में अब तक 17 सीजन कंप्लीट हो गए हैं। जो लास्ट सीजन था 17th वो 2024 में खेला गया था और अभी जो सीजन चल रहा है वो 2025 में 18th सीजन चल रहा है आईपीएल का, जो कि शुरुआत हुआ था 21 मार्च से और ये खत्म होगा 25 मई को। वहीं बात करते हैं पीएसएल की, तो पीएसएल में अभी तक 9 सीजन खेले जा चुके हैं और 10th सीजन है वो शुरू होने वाला है 11th ऑफ अप्रैल से। इसके बाद पाकिस्तान भी अपने जो पीएसएल लीग है उसके 10 साल कंप्लीट कर लेगा। अगर बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल का जो सबसे पहला सीजन था 2008 में, उसमें चैंपियनशिप हासिल करने वाली टीम थी राजस्थान रॉयल्स और उस टाइम उनकी कैप्टनसी करने वाले थे वो थे ऑस्ट्रेलियन स्पिनर, वो थे शेन वॉर्न और उन्होंने हराया था चेन्नई सुपर किंग्स को। वहीं बात करें लेटेस्ट जो चैंपियन है आईपीएल के, तो वो लास्ट सीजन के जो चैंपियन रहे वो रहे कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने हराया था सनराइजर्स हैदराबाद को और कैप्टन उस टाइम पे थे श्रेयस अय्यर। वहीं हम देखते हैं पीएसएल को, तो जो पहला सीजन था पीएसएल का वो जीता गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड का। उस टाइम उनके जो कैप्टन थे वो थे मिसबाह उल हक और इस बार जो थर्ड टाइटल है या लेटेस्ट टाइटल हम बोल सकते हैं वो वापस से पीएसएल का जीता है, वो जीता है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। नंबर ऑफ टीम्स की अगर बात करें तो 2021 तक आईपीएल में 8 टीमें थी। उसके बाद 2022 के बाद से 2 टीमें और इंक्लूड करी गई हैं और वो टीमें थी LSG एंड गुजरात टाइटंस। तो अभी जो आईपीएल में टोटल नंबर ऑफ टीम्स खेली जा रही हैं वो हैं 10 टीमें। अगर हम उन 10 टीमों को देखेंगे तो वो हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। तो ये 10 टीमें अभी आईपीएल के सीजन खेल रही हैं। वही बात करें पीएसएल की, तो पीएसएल में अभी तक जो टीमें खेलती आई हैं वो खेलती हैं 6 टीमें। बात करें हम कौन कौन सी टीम है, तो वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर जलमी, कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स। बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल में डबल राउंड रोबिन फॉर्मेट है। प्लेऑफ्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी काफी इंटेंस रखा गया है। लीग मैचेस की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं वो है 70 इन आईपीएल। 10 आफ्टर बात करें अगर प्लेऑफ्स एंड फाइनल्स की, तो 4 मैचेस वहां हो जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होते हैं वो होते हैं 74 और इसका जो स्पैन होता है पूरी लीग का वो होता है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। बात करें पीएसएल की, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं उसमें 30 हैं। वहां पे भी एक टीम दूसरे टीम से खेलती है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट है जो आईपीएल का है, उसमें भी प्लेऑफ एंड देन फाइनल। तो टोटल नंबर ऑफ अगर मैचेस बात की जाए पीएसएल में तो वो होते हैं 34 और ये टूर्नामेंट चलता है 1 मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दोनों लीग्स के कंपैरिजन में है वो यहाँ पे आता है दोस्तों। अगर हम बात करें प्राइज मनी आईपीएल की,
तो जो 2024 में विनर रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स, वहां पे जो प्राइज मनी दिया गया था वो दिया गया था विनर्स को 20 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें रनर अप की तो वहां पे दिया गया था 12.5 करोड़ जो कि गया था एसआरएच को। इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन को भी आईपीएल में कुछ अमाउंट दी जाती है। आई डोंट थिंक कि ऐसा अमाउंट विनर और रनर अप के अलावा किसी भी लीग में थर्ड और फोर्थ पोजीशन को दिया जाता है, लेकिन आईपीएल में जो थर्ड पोजीशन को अमाउंट दिया गया है वो है 7 करोड़ रुपीस। वहीं जो फोर्थ पोजीशन की टीम है उसको दिया गया है 6.5 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर हम बात करें पीएसएल की, तो पीएसएल में जो विनिंग अमाउंट जो दी जाती है टीम को वो है 140 मिलियन पीकेआर। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे आईएनआर में तो समवेयर अराउंड 4.3 करोड़। इसके बाद बात आती है रनर अप की, तो रनर अप को जो दिया जाता है वो दिया जाता है 56 मिलियन पीकेआर। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 1.7 करोड़ रुपीस। इन दोनों के कंपैरिजन में तो आपको डिफरेंस नजर आ ही रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें कि ये आईपीएल की हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट इन एनी फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग जो कि पूरे वर्ल्ड में खेली जाती है, उसमें किसी भी फ्रेंचाइजी को सबसे बड़ा अमाउंट है जो दिया जाता है। अगर हम देखें T20 वर्ल्ड कप में जो अमाउंट दिया गया था वो दिया गया था USD 152 मिलियन, जो कि आईपीएल से थोड़ा ही ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस नजर आ रहा होगा विनिंग अमाउंट जो दिया जाता है दोनों लीग्स में। अभी जो 2025 का आईपीएल स्टार्ट हुआ है उससे पहले मेगा ऑक्शन था, और उस मेगा ऑक्शन में जो इंडियन स्टार विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत, उनको खरीदा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, और उनका जो पे चेक था वो था INR 27 करोड़ रुपीस। तो ये सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हैं आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक। अगर लास्ट इसको हटा दें तो उसके अलावा जो इंडियन या ओवरसीज प्लेयर थे जिनको इतने बड़े अमाउंट की बिडिंग मिली थी वो थे श्रेयस अय्यर, जिनको खरीदा गया था 26.7 करोड़ रुपीस में। उसके अलावा बात करें ऑस्ट्रेलियन स्टार बॉलर मिचेल स्टार्क, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर रह चुके हैं आईपीएल की हिस्ट्री में, और जिनको अमाउंट दिया गया था वो था 24.7 करोड़ रुपीस इन द मिनी ऑक्शन। तो अगर बात करें सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर की आईपीएल की हिस्ट्री में तो वो है ऋषभ पंत, और उससे पहले वो थे मिचेल स्टार्क। वहीं अगर हम बात करते हैं पीएसएल की, तो पीएसएल का फॉर्मेट जो है प्लेयर्स की सैलरी का स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे उनको स्लैब्स में रखा गया है, डायमंड, प्लेटिनम, लाइक दैट। तो उनकी अगर कैटेगरी की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्लेयर्स की स्लैब में सबसे प्लेटिनम में आते हैं वो है पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम, जिनको 1.47 करोड़ INR की ये मैं बात कर रहा हूँ जिनका प्राइस है। वहीं अगर बात करें इस स्लैब में बाकी प्लेयर्स की तो वहाँ पे उनके स्पिनर ऑलराउंडर इमाद वसीम है जो कि सेम प्राइस पे हैं, और उसके बाद इंग्लैंड बॉलर जॉर्डन है जो कि सेम प्राइस पे है 1.47 करोड़। आईपीएल में अगर हम देखें तो उसमें दिया जाता है एक पर्पल कैप होल्डर को अवार्ड और एक ऑरेंज कैप होल्डर को ऑरेंज कैप दिया जाता है जिसके सबसे ज्यादा रन होते हैं, और जो पर्पल कैप दिया जाता है वो दिया जाता है सबसे ज्यादा विकेट्स के लिए। तो इन दोनों को जो अमाउंट दिया जाता है, प्राइज मनी दिया जाता है, वो 10 लाख रुपीज ईच दिया जाता है। इसके अलावा बाकी अगर हम अवार्ड्स देखें तो उसमें एक दिया जाता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, उसको अमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन एंड फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन, कैच ऑफ द सीजन, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन एंड मोस्ट 4 एंड 6। अगर ये एंड ऑफ द टूर्नामेंट दिए जाते हैं जिसमें आपको हर एक प्लेयर को चुना जाता है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो जो ये अमाउंट है प्राइज मनी है वो है 10 लाख रुपीज ईच। इसके अलावा जो प्राइज मनी रह गया है वो है फेयर प्ले अवार्ड। इसमें भी जो टीम सबसे फेयर खेलती है उसको एंड ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया जाता है जो कि 10 लाख रुपए रहता है। उसके बाद पिच एंड ग्राउंड अवार्ड ये भी दिया जाता है जिसकी अमाउंट 50 लाख रुपीज है, जो कि सबसे बेस्ट पिच और जो ग्राउंड होता है वो देता है। तो जहाँ पे इंडिया में पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दी जाती है, वहीं पे जो पीएसएल है उसमें फजल महमूद कैप फॉर मोस्ट विकेट दिया जाता है, हनीफ मोहम्मद कैप फॉर मोस्ट रन दिया जाता है। तो इसमें जो अमाउंट होता है वो रहता है PKR 35 लाख। ये अमाउंट दी जाती है इन मोस्ट विकेट्स एंड फॉर मोस्ट रन्स। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स अवार्ड दिए जाते हैं उसमें आता है
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट, उसके अलावा जो है वो है फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये कुछ अवार्ड सेपरेट दिए जाते हैं जिसमें जो अमाउंट है वो है PKR 35 लाख ईच। तो हर एक प्लेयर को इतनी अमाउंट पाकिस्तान सुपर लीग में दी जाती है। बात करी जाए IPL की तो जो 2023 से 27 के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो है वायाकॉम 18 एंड स्टार स्पोर्ट्स के पास, जिसको उन्होंने खरीदा है $6.20 बिलियन में। ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं INR में दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे उनको सेग्रीगेट किया गया है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं वो हैं अभी वायाकॉम 18 और स्टार स्पोर्ट्स के पास, और जो उनकी टोटल अमाउंट उन्होंने पे किया है वो क्या है $6.20 बिलियन। इसके बाद बात आती है PSL की। तो PSL का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो हैं ए स्पोर्ट वली टेक्नोलॉजीज के पास, जिनको उन्होंने पे किया 24 मिलियन USD। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों की ब्रॉडकास्ट राइट्स में। जो इनकी व्यूवरशिप है वो बात करें अगर IPL की, तो 2024 में जो टोटल देखा गया था IPL, वो देखा गया था टेलीविजन पे 620 मिलियन पीपल। इतने लोगों ने एक साथ टेलीविजन पे IPL 2024 को देखा था, ये रिकॉर्ड वहाँ पे काउंट हुआ था। वहीं बात करते हैं PSL की, तो PSL का जो व्यूवरशिप है वो 2024 में लाइव टीवी था, वो था 455 मिलियन पीपल। तो अगर यहाँ पे भी आप व्यूवरशिप कंपैरिजन करेंगे तो IPL के व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा हैं, वहीं PSL के व्यूवर्स कम हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए एंटरटेनमेंट एंड ग्लैमर की, तो IPL में आपको बॉलीवुड और क्रिकेट का कॉम्बिनेशन ब्लॉकबस्टर देखने को मिलता है। वहाँ पे चीयर लीडर्स, ओपनिंग सेरेमनी, सेलिब्रिटी ओनर्स जैसे कि शाहरुख खान KKR के हैं, प्रीति जिंटा पंजाब से हैं। वहीं अगर बात करी जाए PSL का, तो जो उनका फोकस है वो लीग का मेन फोकस है, और उनका जो लोकल आर्टिस्ट और उनकी जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू IPL। तो ये दोस्तों पूरा वीडियो था IPL वर्सेस PSL का। अब आप डिसाइड करो कि आपको PSL और IPL दोनों में से कौन सी लीग ज़्यादा पसंद है, और उसका रीज़न आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।